फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम दिल्लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर 2 कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है विलयन। और विलयन का ये पार्ट 4 है, जहां हम मोलरता से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को इनेबल कर लें, जिससे फ्रेंड्स इस तरह की वीडियो जब भी चैनल पर अपलोड होगी उसमें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन। चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक किया था जिसका नाम था मूलरता, है ना। तो मूलरता से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, है ना। यहाँ से कुछ आंकिक प्रश्न भी बनते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, मूलरता, इससे संबंधित हमको क्या गणितीय प्रश्न पढ़ना है। ठीक है, जिसको हम आंकिक प्रश्न कहते हैं। गणितीय प्रश्न इससे संबंधित देखेंगे। ठीक है, चलो एक बार रिवीजन करते हैं कि मूलरता किसे कहते हैं। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया हूँ कि मूलरता की परिभाषा क्या होती है। मूलरता क्या होता है फ्रेंड्स, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, कितने लीटर, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मूलरता कहलाती है। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मूलरता कहलाती है, मोलों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने देखा था कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी क्या कहलाती है, मूलरता कहलाती है। तो और ये भी बताया था कि मूलरता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, है ना। और मैंने इसका क्या बताया था कि विलयन का आयतन, ठीक है, काय में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। विलयन का आयतन ये होना चाहिए लीटर में। ठीक है, और क्या बोला था कि विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर, विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, उस विलयन की क्या कहलाती है, मूलरता कहलाती है, मोलों की संख्या। तो इस प्रकार मैंने आपको इसकी इकाई भी बताया था कि मोल प्रति लीटर इसकी क्या हो जाएगी, इकाई हो जाएगी। दूसरी बात फ्रेंड्स कि और मैंने आपको इसका और एक फार्मूला बोला था कि मूलरता इज इक्वल टू क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान डब्ल्यू बी अपान क्या, विलेय का आणविक द्रव्यमान एम बी इंटू विलयन का आयतन वी, है ना। यदि ये मिलीलीटर में दिया है तो हमको 1000 का गुना करना है, क्योंकि इसको लीटर में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो आपको इतनी सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, हमने एक बार क्विक रिवीजन देख लिया कि किस प्रकार से हम मूलरता को देखा था। अब हम मूलरता से संबंधित कुछ गणितीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। तो चलो पहला प्रश्न देखते हैं गणितीय प्रश्न में। फर्स्ट प्रश्न अपने पास है, 120 ग्राम NH2CO NH2, आपको इसका पता होना चाहिए क्या नाम होता है, अणुसूत्र है ना। इस अणुसूत्र का नाम होता है यूरिया। 4 लीटर विलयन में उपस्थित है, 4 लीटर विलयन में उपस्थित है। विलयन की मूलरता याद कीजिए, विलयन की मूलरता याद कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, आपको सबसे पहले तो लिखना है सॉल्व, है, सॉल्व करना है। गिवन डेट क्या क्या दिया है आपके पास, देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आपके पास दिया है कि आपके पास कौन सा विलेय पदार्थ है, यूरिया। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास यूरिया का क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है, क्योंकि ये कम मात्रा में घुला हुआ है। ठीक है, लिख सकते हैं आप यूरिया, या जिसे हम कहते हैं विलेय का द्रव्यमान। ठीक है फ्रेंड्स, कितना दिया है बताइएगा, 120 ग्राम। सेकेंड बात करते हैं कि अपने पास फिर सेकेंड बात क्या, 4 लीटर विलयन में उपस्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि विलयन का आयतन, विलेय का द्रव्यमान देख लिए। अब हमारे पास विलयन का आयतन कितना दिया है बताइए, 4 लीटर। ठीक है, ये लीटर में दिया है हमको। इसको किसी भी प्रकार की चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड बात फ्रेंड्स, हमने जब अभी फार्मूला देखा था
तो फार्मूला में क्या क्या चीज़ लग रहा है, हमको विलेय पदार्थ का द्रव्यमान मिल रहा है, तो हमको विलेय का द्रव्यमान मिल गया। ठीक है। सेकेंड बात, विलियन का लीटर में आयतन, तो विलियन का हमको लीटर में भी आयतन मिल गया। अब हमको एमबी, जिसको हम कहते हैं आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, किसका, यूरिया का। तो आपको आणविक द्रव्यमान निकालते हुए आना चाहिए कि किस प्रकार से हम आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। ये हमने कक्षा 11वीं में भी पढ़ा है इसको, है ना, आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हमको मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको आणविक द्रव्यमान निकालना है। NH2CO NH2 का हमको आणविक द्रव्यमान निकालना है ना। तो देखिएगा किस प्रकार से आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन है यहाँ पर, 2 नाइट्रोजन है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं N2। कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो H4 लिख सकते हैं। कार्बन कितना है, 1 है, तो कार्बन 1 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। इसके बाद और आप क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन 1। अब देखिए हमको आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या काम करना है। सबसे पहले तो आपको इनका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, और परमाणु क्रमांक के साथ साथ इसका परमाणु द्रव्यमान भी याद होना चाहिए, है ना। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, परमाणु द्रव्यमान होता है 14। तो यहाँ पर लिखना, देखिए फ्रेंड्स, इसका परमाणु द्रव्यमान नाइट्रोजन का कितना, 14। कितने अणु है नाइट्रोजन के, 2, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है, इंटू कितने अणु है, 4, प्लस कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। तो हमको यहाँ परमाणु द्रव्यमान की आवश्यकता है, तो यहाँ पर 12, ठीक है, इंटू कितना, 1, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है फ्रेंड्स 8 और परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो 16 इंटू 1। अब इन सभी को आपको 8 करना है। 14 दूनी 28, प्लस 4 का 4, प्लस 12 का 12, प्लस 16 का 16, सभी को 8 कर दीजिए फ्रेंड, है ना। देखिए 16 4 20, 30 40, और ये हो जाएगा 1 मिनट 50 60, है ना, कितना टोटल 60। इसको हम ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास किसका मान निकला, आणविक द्रव्यमान का। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि किसका आणविक द्रव्यमान निकला फ्रेंड्स, ये निकला हमारे पास विलेय का आणविक द्रव्यमान, अर्थात इसका एमबी का मान निकल गया कितना, 16। अब हम अपने फार्मूले में मान रख देते हैं ना। फार्मूला क्या था हमारे पास, फार्मूला ये था कि m इजिकल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू में कितना v। देखिए फ्रेंड डब्ल्यू बी का मान कितना दिया है अपने पास, 120 ग्राम, तो 120 रखिएगा। अपॉन एम बी का मान हमने निकाला 60, इंटू विलियन का लीटर में आयतन दिया है 4, तो इसको काटिएगा, 6 का 6, 6 दूनी 12, 2 का 2, 2 दूनी 4, कितना निकला 1/2। या फिर हम इसको 1/2 को चेंज करके क्या लिख सकते हैं बताइए, 0.5, है ना। और इकाई क्या थी बताइए, मोल प्रति लीटर। ये आपका हो गया फ्रेंड्स आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको गणितीय प्रश्न को भी हल करना है। ठीक है, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं 0.5 मोल, ये सॉरी मोलरता। ठीक, चलिए, तो ये हमने देखा कि पहला अंकित प्रश्न किस प्रकार से देखा, है ना, सभी को समझ में आ गया होगा। चलो अब हम दूसरे अंकित प्रश्न के बारे में बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, दूसरा अंकित प्रश्न अपने पास लिखिए आप अपने क्वेश्चन नोट्स बुक में। देखिए, यदि 360 ग्राम ग्लूकोज, यदि 360 ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर विलियन में 1 लीटर विलियन में घुला हो, जो विलियन घुला हो, तो
विलयन की मोलरता याद कीजिए। ये भी मोलरता से संबंधित ही प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स, क्या दिया है आपके पास, यदि 360 ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर विलयन में घुलाओ, है ना, कितने ग्राम ग्लूकोज है, 360 ग्राम ग्लूकोज है, तो आपको किसकी मात्रा दी है, क्या क्या दिया है, विलेय पदार्थ क्या है अपने पास, ग्लूकोज। तो आप लिख सकते हैं विलेय, जिसको ग्लूकोज है, का द्रव्यमान। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं बताइए, विलेय ग्लूकोज का द्रव्यमान को किससे, है ना, विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को WB से। कितना मान दिया है फ्रेंड्स, 360 ग्राम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सेकेंड बात है ना, आपको क्या दिया है, 1 लीटर विलयन में घुलाए, मतलब आप ये कह सकते हैं कि विलयन का आयतन काय में दिया है, मिलीलीटर में दिया है तो V, है ना, ये मिलीलीटर, सॉरी लीटर में दिया है तो लीटर में। बताइए कितना दिया है, 1 लीटर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको क्या निकालना है, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकालना है, क्योंकि हमको यहाँ पर MB की आवश्यकता पड़ती है। MB जिसको हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो आप लिखिएगा ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान। अब आप इसे कैसे निकालेंगे, जिसका नाम है MB से प्रदर्शित करते इसे, है ना। इसको निकालने के लिए अभी मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक उसी प्रकार इसका आप निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है, तो इस ग्लूकोज के अणुसूत्र में अब आपको इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, तो इसका आणविक द्रव्यमान निकलता है 180। ठीक है, तो अब मान रखना है आपको, सीधे मान कैसे रखना है, M = WB अपॉन MB × V। रखिएगा मान, WB का मान कितना दिया अपने पास, 360 अपॉन, ठीक है, इस ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना निकला अपने पास, 180 × V क्या है, 1 लीटर, तो 1 लीटर, 0 से 0 कैंसिल, 18 का 18, 18 दूनी 36, तो कितना, 2/1, अर्थात 2 मोल प्रति लीटर। ये किसका मान निकल गया, मोलरता का। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 2 प्रश्न के बारे में देख लिया, है ना, 2 अंकिक प्रश्न के बारे में देख लिया। अब हम तीसरा अंकिक प्रश्न के बारे में बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा एक न्यू पैटर्न में है, तो आपको समझना है इसको। ठीक, चलिए थर्ड के बारे में बात करते हैं। थर्ड अंकिक प्रश्न क्या दिया आपके पास, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये दिया है, M/100 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाने के लिए विलयन बनाने के लिए 500 मिलीलीटर जल में कितने ग्राम NaOH घोलना होगा। देखो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, क्या दिया है, M/100, इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि आपके पास जो मोलरता है ना, उसका मोलरता का मान दिया है 1/100, है ना। किसका मान दिया है अपने पास, मोलरता कितना दिया है, 1/100। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, M/100, इसका मतलब M इधर 1/100। ठीक है, किसका मान दिया, ये मोलरता का मान दिया है। फिर आपको क्या बोला है कि NaOH विलयन बनाने के लिए क्या बनाना है, हमको NaOH का विलयन बनाना है।
उस विलियन बनाने के लिए 500 मिलीलीटर जल में कितने ग्राम NaOH घोलना है ना। मतलब हमें किसकी मात्रा याद करना है, विलेय का द्रव्यमान याद करना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। विलेय का द्रव्यमान जिसको हम बोलेंगे WB, हमको क्या करना है, याद करना है। तो आपको जो जो दिया है फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं, तो आप लिखिए। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले तो आपको दिया है NaOH। देखो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान तो याद करना है, चलो इसको लिख लीजिएगा। जो कहते हैं विलेय पदार्थ का द्रव्यमान याद करना है। अब आपको यहाँ पर आणविक द्रव्यमान की भी जरूरत पड़ती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको आणविक द्रव्यमान निकालना है ना, जो कि मैंने आपको बता दिया हूँ कि किस प्रकार से आणविक द्रव्यमान को निकाला जाता है। NaOH का आणविक द्रव्यमान निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कैसे निकालते पता है ना। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है इसका, 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 है ना, 6 3 9 10 और 2 3 4, इसका मतलब 40। ठीक है, कितना निकल गया इसका आणविक द्रव्यमान, 40, जिसका नाम है Mb इजिकल टू कितना निकल गया, 40। आपके पास मूलरता का मान दिया ही हुआ है। ठीक है, मूलरता। अब आपको बोला है कि विलयन का आयतन। देखिए फ्रेंड्स, विलयन का आयतन कितना दिया है आपके पास, 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर। तो इस मिलीलीटर को आपको काय में चेंज करना है, लीटर में। तो हम वहीं पे सीधे फार्मूले में ही 1000 का क्या कर देंगे, हम लोग गुना कर देंगे, या फिर हम यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं, 500 बटे में 1000 और ये हो गया लीटर में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब आगे हम मान रखते हैं। फार्मूला क्या था अपने पास, फार्मूला था M इजिकल टू WB अपॉन MB इंटू में V। देखिए M का मान कितना दिया है अपने पास, M 1/100। ठीक है, WB का मान बताइए। अभी से हमने WB का मान तो याद करना है फ्रेंड्स, WB अपॉन MB का मान अपने पास कितना, 40, जो कि हमने याद किया, इंटू विलियन का लीटर में आयतन 500 अपॉन 1000। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तीसरे तीसरा, तो 1/100 इजिकल टू WB अपॉन में कितना, 20। ठीक है, हमको मान किसका निकालना है, हमको मान निकालना है फ्रेंड्स WB का। तो हम WB को ज्यों का त्यों रखते हैं, 20 अपॉन में कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, 0 से 0, 2 का 2, 2 पंचे 10, मतलब हमारे पास WB का मान कितना आ गया, 1/5। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 0.2, है ना। और किस में लिख सकते हैं इसको, ग्राम में। ठीक है, क्योंकि हमको क्या निकालना था कि कितने ग्राम NaOH घोलना पड़ेगा। तो हमको कितने ग्राम NaOH घोलना पड़ेगा, हमको 0.2 ग्राम NaOH घोलना पड़ेगा, ताकि हमको कितना, M/100 के लिए 500 मिलीलीटर जल में NaOH का विलयन बनाने के लिए इतने ग्राम हमको NaOH को घोलना होगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सभी प्रश्न हल करना है। मैं कुछ प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दे देता हूँ फ्रेंड्स, तो आपको उसको हल करना है। यदि आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैं उसका सॉल्यूशन यहाँ पर आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए आप नोट डाउन कीजिएगा अपनी नोटबुक में। फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास, फाइव 5.85 ग्राम विलेय, ठीक है, सॉरी 5.5 ग्राम NaCl की 200 मिलीलीटर विलियन में खोला गया है। विलियन की मोलरता याद कीजिए,
विलयन की मोलरता याद कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब कोई चौथा प्रश्न आपको बनाकर बताना है। ठीक है, इसका आंसर भी आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि कितना आएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं ग्लूकोज के ग्लूकोज के 18 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन की मोलरता याद कीजिए। मोलरता याद कीजिए। ये पांचवा प्रश्न हुआ फ्रेंड्स आपके लिए। ठीक है, ये सब होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। छठवां प्रश्न की बात करते हैं। 500 मिलीलीटर, सभी को आपको बनाकर देखना है, प्रैक्टिस करना है इन प्रश्न की। 500 मिलीलीटर विलयन में 9 ग्राम ग्लूकोज घुला है तो विलयन की मोलरता याद करो। ठीक है, बन जाएगा। इन सभी आप सभी से पांचों प्रश्न 6 प्रश्न जो मैंने 3 प्रश्न आपको होमवर्क में दिया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने देखा कि मोलरता से संबंधित जितने भी प्रश्न थे, यदि आपको और प्रश्न चाहिए तो और हम दे सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिएगा एक लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए इसी में मोलरता से संबंधित, फिर हम मोलरता के बारे में अध्ययन करेंगे। 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलयन में घोला गया है। 2 लीटर विलयन में घोला गया है। इस विलयन की मोलरता याद कीजिए। इस विलयन की मोलरता याद कीजिए। ठीक है फ्रेंड, बन जाएंगे सभी प्रश्न इजी हैं, है ना। आपको सभी को क्या करना है, इसको बनाकर देखना है। ठीक है, चलिएगा अब हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे फ्रेंड्स मोलरता से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न के बारे में। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। ठीक है।